तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल पे एंट्रेंस वर्ल्ड। जैसे कि बहुत सारे डाउट अभी भी रह रहे हैं कि अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं आया है और विड्रॉल का ऑप्शन था वो जा चुका है। मॉप अप राउंड की जो फ़ी होगी, जो हम फ़ी पेमेंट करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन वाली फ़ी होगी मॉप अप में, सर वो रिफ़ंड होती है या नहीं होती है। और विड्रॉल वाली फ़ीस जो हमने रेगुलर राउंड में जो सीट अलॉट होती हुई है, उसको हमने जो विड्रॉल लिया है वो फ़ीस कब तक रिफ़ंड होगी और मॉप अप में कौन कौन एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम अपन इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सर अलॉटमेंट लेटर का सीन ये है कि आज जो है, मैं आपको बताऊं, 9 तारीख हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके आज शाम तक या 7 से 8 बजे तक आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अभी ये नहीं देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। इनको तो 8 तारीख को ही दे देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रिजर्वेशन करवाना होता है, जिनका 300-400 किलोमीटर से ज़्यादा घर है दूर, उनको बहुत दिक्कत होती है आने में। ठीक है, हालांकि आप लेट आएंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप 1 दिन बाद आइए या 2 दिन बाद आइए या आप 1 हफ्ते बाद आइए, आपका एडमिशन नहीं कैंसिल होगा। बट ये होता है कि यार आपने एक प्रोसेस रखी है 13 और 14 को, तो उसके हिसाब से आपको डील करना होता है और चीज़ों को चलाना होता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट का 7 दिन के पहले आपको अलॉटमेंट लेटर दे देना चाहिए कि आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल बहुत डिले कर दिया है इन लोगों ने। आई होप आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और विड्रॉल का ऑप्शन जो है, जैसा कि इन्होंने बताया था कि जब हम स्पॉट राउंड को अनाउंस करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम ये बता देंगे कि स्पॉट राउंड आएगा तो विड्रॉल का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। विड्रॉल का ऑप्शन सिर्फ रेगुलर राउंड तक ही रहता है। ठीक है, मतलब जिस दिन आप अपग्रेड हुआ उसके फिर 7 तारीख को 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते थे, तभी तक आपका विड्रॉल का ऑप्शन रहता। उसके बाद आपका विड्रॉल का ऑप्शन चला जाता है। फिर अगर आप एट द एंड मान लीजिए 30 सितंबर के पहले एडमिशन वगैरह कैंसिल करवाते हैं, तब आपको फ़ी तो रिफ़ंड हो जाएगी पूरी, क्योंकि यूजीसी की पॉलिसी के तहत आपको 30 सितंबर तक अगर कोई भी एडमिशन कैंसिल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में A to Z, तो 100% फ़ी रिफ़ंड करनी पड़ती है। अगर वही 31 अक्टूबर तक रहता है तो जो है 1,000 रुपये काट सकते हैं आप मिनिमम, और आपको पूरी फ़ीस रिफ़ंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यूजीसी की पॉलिसी है जिसको सभी यूनिवर्सिटी को मानना पड़ता है। इसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो ये चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास नहीं रह रहा है तो आप उसका अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आप उसको बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जैसे कि मॉप अप राउंड में जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, अगर आपको कोई सीट मिलती है और आप तब उसको नहीं लेते हो तो जो है आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। बट अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई और आपने उस सीट को ले लिया, ठीक है, तब वो एडजस्ट हो जाएगी। और थर्ड ये है कि अगर आपको कोई सीट ही नहीं मिली तब भी वो फ़ीस आपको रिफ़ंड होगी। सिर्फ एक कारण है, जब कोई भी सीट उनकी तरफ से आपको नहीं अलॉट होगी तब आपको जो भी 500 रुपये फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने भी जैसे विड्रॉल लिया है और वो चाह रहे हैं कि मॉप अप राउंड में एडमिशन लेना, तो उनकी फ़ीस जो है, वो जो पीछे फ़ीस उन्होंने सबमिट की थी वही फ़ीस इधर एडजस्ट होने वाली है। ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो टोटल फ़ीस जैसी रहती है जिन्होंने विड्रॉल वाली है, तो विड्रॉल आपका रिफ़ंड होगा 3 महीने के अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मेरा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 3 से 4 महीने रिफ़ंड में लग गए थे। लगभग दिसंबर के आसपास, एंड ऑफ द दिसंबर आ जाता है, 25 दिसंबर को शायद मेरा आया था। ठीक है, तो कोई भी इसमें आपको घबराना नहीं है। आपके घर वाले थोड़ा सा घबरा सकते हैं, बट आप उनको समझाइएगा कि कोई भी फ्रॉड नहीं होता है इन चीज़ों में। विड्रॉल आराम से फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, मॉप अप राउंड में सीट जो है, अभी इन्होंने मॉप अप राउंड में सीट भी नहीं रिलीज़ की है। ठीक है, तो आई होप आज जो है, क्योंकि आज से तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आई होप मॉप अप की सीट जो है वो भी ये आज रिलीज़ कर देंगे, ताकि मोस्टली बच्चे उन सीट को देख के रजिस्टर करें, क्योंकि ऐसे रजिस्टर करे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो भी बच्चा सीट पता चला सीट है ही नहीं, वो रजिस्टर कर रहा है, हालांकि फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों करे। ठीक है ना, तो सीट का बताना बहुत ज़रूरी था इनको कि सर इतनी सीट हैं इस
कोर्स में, ठीक है, बीएससी की कितनी सीट है, बीए की कितनी है, बीकॉम की हैं, एजी की हैं या नहीं, बीएलएलबी की तो नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको चीज़ें बतानी चाहिए। हालांकि ये पता नहीं, इनका थोड़ा डिले रहता है प्रोसेस, हर चीज़ में डिले रहता है, तो ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट आई होप आज आप वेट कीजिए 6 बजे तक, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं चीज़ें, अलॉटमेंट लेटर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आ जाएगी, और आपका जो वैकेंट सीट है मॉपअप राउंड के लिए वो भी आ जाएगा। अब देखो, अब विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आने वाला, जो रेगुलर राउंड वाले हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो सीट बुक करके अपना पढ़ाई करें बीएचयू में, या अगर उनको एट द एंड कैंसिल कराना पड़ता है तो यहाँ आके कैंसिल कराना पड़ेगा उनको, कि सर यहाँ पर काउंटर पे आके आपको एडमिशन अपना कैंसिल कराना पड़ेगा। फिर आपको जो है फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी 101%। आपको जो है 30 सितंबर से पहले ये चीज़ करानी पड़ेगी, वरना आपका जो है 1000 रुपये काटा जा सकता है, ठीक है। तो जिसने भी, देखो एफिलिएटेड कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होती है, पेड सीट की ज़्यादा होती है, तो जिसकी भी जितनी है चिंता मत करें, कोई भी, सबकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। बस कुछ क्राइटेरिया होगा, आप उस डेट के अंदर करते हैं कैंसिल तो आपका फ़ी रिफ़ंड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विड्रॉल से आपने नहीं किया, बस ये रहता है विड्रॉल से स्मूथ ट्रांजेक्शन रहता है कि आप विड्रॉल से अपने फ़ोन से ही विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। बस वही है कि बाद में फिर आपको यूनिवर्सिटी वगैरह आना पड़ता है, आपको रीज़न बताना पड़ता है क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मॉपअप में देखो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास, आपको कोई सीट अलॉट हुई थी, आप पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, या किसी तरह से आपका छूट गया, ठीक है, और अगर आपको कोई सीट ही नहीं अलॉट हुई, तब आप मॉपअप राउंड में ले सकते हो एडमिशन। और अगर आपको सीट अलॉट हुई, आपने विड्रॉ कर लिया, तब भी आप मॉपअप राउंड में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई सीट बुक करके बैठे हैं, अगर आप ऑलरेडी कोई सीट बुक करके बैठे हैं, तो जो है आप मॉपअप राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। क्योंकि एक साथ 2 सीट जो है आपको नहीं अलॉट हो सकती, फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसीलिए जिन बच्चों को भी मॉपअप वगैरह में एडमिशन लेना था, आई होप उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। और बहुत बड़ा रिस्क मैंने बताया था आपको लेने की नहीं ज़रूरत है। अगर आपको ठीक ठाक थोड़ा कोर्स अलॉट हो गया है तो इतना रिस्क ना लें कि रेगुलर राउंड से छोड़ के आप मॉपअप राउंड में अच्छी सीट ढूंढने जाएं, ठीक है। मॉपअप में कोई गारंटी नहीं होती कितनी सीट किस में खाली होंगी और कितने अच्छे कोर्सेज उसमें मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छे कोर्सेज तो इस बार आप देख ही सकते हो कि कट ऑफ हाई जाने का मतलब यही है कि सारे अच्छे कोर्सेज स्टूडेंट ने ले लिए हैं और बहुत ही हैवी कट ऑफ देखने को मिली थी। तो मॉपअप में भी आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, हॉस्टल वगैरह में ये रहता है कि हॉस्टल का जो है आपके पोर्टल पे ही एक आइकन वगैरह बन के आ जाएगा। तो उसमें आप एक बार जब पेमेंट कर देते हैं तब रूम आप 1 महीने बाद भी आएंगे तो अलॉट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं उसी दिन कराएं। और जिनके पास, जिनका घर दूर है, जिनके पास सामान वगैरह बहुत ज़्यादा है, वो जो है आप सिर्फ पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। फिर जैसे ही ये नोटिफिकेशन वगैरह देते हैं कि 20 से क्लासेस चलेंगी या 21 से क्लासेस चलेंगी, तब आप यहाँ पर आ सकते हैं सामान लेके, और ऑलरेडी कोई एक रूम वगैरह किसी से कांटेक्ट करके, ठीक है, ले सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको रूम वगैरह ढूंढने में हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।